नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 28 जुलाई है और वार है बुधवार। और जैसा आप जानते हैं, जीना इसी का नाम है श्रृंखला निरंतर चल रही है। और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी मिश्र। उनसे अब हम काफ़ी परिचित हो चुके हैं। वो एक दिग्गज विद्वान हैं, अनुभवी प्रोफेसर हैं और बहुत निष्णात कर्मयोगी हैं। उनके कई एपिसोड विभिन्न अवसरों पर यहाँ पर प्रसारित हो चुके हैं। आज जो वो एपिसोड लाए हैं वो है जीवन ही एक शिक्षक है। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर विषय पर वो अपनी बात 2 एपिसोड में पूरी करेंगे कि जीवन ही शिक्षक है, कि जीवन में किस प्रकार से हम लगातार शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने जन्म या गर्भ में आने से लेकर अपने पूरे जीवन भर। इसके बारे में उन्होंने बहुत विशद व्याख्या की है। तो मैं चाहता हूँ कि इन गंभीर वार्ता को भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जीवन के एक नए क्षेत्र को भी, जीवन के एक नए दृष्टिकोण को भी आप समझेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो प्रस्तुत है आदरणीय डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र साहब। सादर प्रणाम मित्रों। आज मैं आप सब विद्वत मंडली से हमारे जीवन की सीख के बारे में, जीवन के सबक के बारे में, जीवन से हमने जो शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। बंधुओं, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा जीवन है यह वास्तव में एक शिक्षक है। आवर लाइफ इज ए टीचर, आवर लाइफ इज ए प्रोफेसर। हमारा संपूर्ण जीवन एक प्राध्यापक है। या यूं कहूं कि हम जैसे ही हमारी चेतना मां के गर्भ में प्रवेश करती है, यानी हम जीवन की पाठशाला में हमारा एडमिशन होता है और तब से लेकर मृत्यु पर्यंत यह पाठशाला हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हमें कुछ सबक देती है। और इस शिक्षक की, इस पाठशाला की, इस प्रोफेसर की अध्यापन शैली, शिक्षण शैली, सिखाने की पद्धति बिल्कुल अनूठी है। मित्रों, यह जो जीवन रूपी पाठशाला है यह हमें घटनाओं के माध्यम से सिखाती है, दृश्यों के माध्यम से सिखाती है, अनुभव से सिखाती है, परिस्थितियों से सिखाती है, ठोकरों से सिखाती है, विभिन्न प्रकार के दशाओं से हमें सिखाती है। मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं। जैसे मां के पेट से हमारा जन्म हुआ तो कुछ ही समय बाद जब हमें जन्म लेकर हम बिस्तर पर लेटे थे और जरा बिस्तर गीला लगा और हम थोड़े से कुनमुनाए तो माता ने हमारी गीलेपन को हटाकर सूखी चादर बिछा दी और हम तुरंत सीख गए कि यदि गीले से सूखे में आना है तो थोड़ा सा कुनमुनाना पड़ेगा। थोड़े समय बाद मैंने जरा कूकू करना शुरू करा तो माँ ने मुझे अपने आलिंगन में बांध लिया। मैंने तुरंत सीख लिया कि यदि माँ का आलिंगन चाहिए तो थोड़ा सा बस कूकू करने की देर है। तो जब जब मुझे माँ के आलिंगन की जरूरत पड़ी मैंने कूकू करना शुरू कर दिया। या मैंने एक आध बार रोया और माँ ने स्तनपान कराया। मैंने सीख लिया कि स्तनपान करना हो, भूख लगी हो तो थोड़ा सा रोना पड़ता है और मैंने सीख लिया। जीवन की पाठशाला का सबक प्रारंभ हुआ। थोड़ा और समय बीता तो मेरी माँ के होठ का संचालन सुनकर मेरे पिता, बुआ, दादा, नानी ने मेरे सामने कुछ शब्दों का उच्चारण करके अपने होठ हिलाए तो उन शब्दों और होठ का सामंजस्य बिठाकर मैंने माँ, पापा, बाबा, बुआ बोलना सीख लिया। सबक प्रारंभ हो गया। यह जो सीखना प्रारंभ हुआ यह आज तक जारी है। थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पिता के हाथ पकड़कर मेथी, गोभी, पालक, कोथिमीर लेने सब्जी मंडी गया। थैली पकड़ के गया, वहां मैंने सब्जी खरीदना सीख लिया। थोड़ा बड़ा हुआ, पिताजी ने मुझे किराने की दुकान पर थैली और रुपए देके भेजा और वहां से मैं दाल, चना, चावल और नमक लेके आ गया। मैंने खरीदी बिक्री सीखी। थोड़ा और बड़ा हुआ, अपने व्यापार पर गया, अपने दुकान पर गया, वहां पर मुनीम को और अपने पिताजी को कार्यकलाप करते देखा। मैंने वह करना सीख लिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, अपने विद्यालय में प्रवेश लिया, वहां शिक्षकों से मैंने सीखना प्रारंभ किया। और बड़ा हुआ, मेरा शादी विवाह हुई तो मैंने समाज से मिलना जुलना सीख लिया।
कार्यालय में मैं गया, वहां मैंने सहकर्मियों के व्यवहार से, आदेशों के क्रियान्वयन से सीखा। ऐसा सीखना सतत जारी रहता है और जीवन की हर घटना से, हर अनुभव से, हर दृश्य से, हर वार्तालाप से, हर परिस्थिति से हम कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं और ये सीखना कभी थमता नहीं। केवल आपके आनंद के लिए एक मेरा आज का अनुभव सुनाऊं। आज सुबह में घर पर परिवार के लिए चाय बना रहा था। चाय बनाने के बाद जब मैंने पूरी चाय छान ली और वो छलनी उस गरम तपेली के ऊपर रखकर आ गया, आधे घंटे बाद जब मैं फिर रसोई घर में गया और मैंने देखा कि वो जो चाय की छलनी थी वो पूरी की पूरी उससे चिपक चुकी थी। मैंने तुरंत सीख लिया कि भले ही इसमें चाय खत्म हो गई हो पर तपेली गर्म थी, अतः इसके ऊपर या इसके अंदर नहीं छोड़नी चाहिए, वह अलग रखनी चाहिए। मैंने तुरंत सीख लिया। अभी लॉकडाउन के ठीक बाद जब मैंने अपने जूतों में पैर डाले और दोनों जूतों में से एक एक काकरोच बाहर आया तो मैं तुरंत समझ गया कि लंबे समय तक जूते रखे हों तो बिना झटकारे उसमें पैर नहीं डालने चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें काकरोच हो। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जीवन हमें सतत सिखाता है, सतत कुछ न कुछ सबक देता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब थोड़ी थोड़ी सी गहराइयों की ओर चलते हैं। यह जितने भी जीवन के सबक हैं, ये कभी अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं, कभी अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल होते हैं, कभी मन में खुशी होती, कभी मन में दुख होता है, कभी हम आह्लाद का अनुभव करते हैं, कभी हम विषाद का अनुभव करते हैं। तब मुझे याद आता है एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक जिसकी पहली लाइन ही बड़ी सुंदर है। वह श्लोक कहता है कि कालक्रमेण जगत परिवर्तमानः चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। देखिए मित्रों, कालक्रमेण जगत परिवर्तमानः, यह जो जगत है ये काल के क्रम से परिवर्तित होता रहता है। कालक्रमेण जगत परिवर्तमानः कैसे होता है? चक्रार पंक्ति रिव, एक पहिए की तीलियां जिस तरीके से ऊपर नीचे होती है, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही, उसी प्रकार हमारी परिस्थितियां, हमारा भाग्य, हमारी दशाएं, हमारी मनोदशाएं भी उसी पंक्ति के अनुसार परिवर्तित होती है। यह मैंने सीखा। जीवन में दशाएं कभी एक जैसी नहीं रहती। इन्हीं से मैंने और ये सीखा कि दशाएं सदा आती हैं और जाती हैं। जैसे समुद्र का तट है तो लहरें हमेशा आती है, जाती है, आती है और जाती है। या सुख आता है, जाता है, दुख आता है, या यश मिलता है, यश जाता है, अपयश आता है, सम्मान मिलता है, सम्मान रहता है, थोड़े समय बाद अपमान होता है, संयोग होता है, उसके बाद वियोग होता है। जिस तरीके से आसमान में बादल हैं, थोड़े समय बादल छाए रहते हैं, बादल चले जाते हैं, आकाश फिर नीला हो जाता है, लेकिन पुनः फिर बादल आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी परिस्थितियां, मैंने यह सीखा कि ये आगमा पाइनो नित्यः। भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये समस्त परिस्थितियां आगमा पाइनो नित्यः है, आती है और जाती है और अनित्य है, ये स्थिर नहीं है। जैसे आज मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूं तो ये अच्छा अनुभव स्थिर नहीं है, कल हो सकता है मैं खराब अनुभव करूं। आज मुझे सब जगह सम्मान और अपनत्व तो मिल रहा है, यह अच्छा है, लेकिन ये स्थिर नहीं है, कल मेरे को दुराव भी मिल सकता है, कल मुझे अपमान भी मिल सकता है। आद्यंतवंतः, ये जितनी परिस्थितियां हैं ये आने और जाने वाली, मैंने ये सीखा। तो मैंने ये सीखा कि ये जितनी भी हमारी मनोदशाएं हैं ये कालक्रम से ऊपर नीचे होती है, और जितनी भी लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख की परिस्थितियां हैं वो आगमा पाइनो है, आने जाने वाली है और स्थायी नहीं है, अस्थिर है, क्षणिक है, टेम्परेरी है। मित्रों, फिर इसके आगे मैंने ये सीखा कि जैसे समुद्र में लहरें आती है, जाती है, आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, समुद्र वैसा का वैसा बना रहता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन मेरे मित्रों आकाश वैसा का वैसा बना रहता है। इसलिए मैंने गहराई से यह सीखा कि मेरे ऊपर कैसी भी दशाएं आए, मुझे दर्द मिले, सुख मिले, मुझे विषाद मिले कि प्रेम मिले, मुझे कष्ट मिले कि प्रसन्नता मिले, मुझे लाभ मिले कि हानि मिले, मैं वैसा का वैसा बना रहता हूं।
जैसे मेरी किशोरावस्था थी, शरीर किशोर था पर मैं उसको देखता था। फिर मेरी युवावस्था आई, शरीर युवा हुआ पर देखने वाला मैं वही का वही था। आज मैं थोड़ा प्रौढ़ हूं, मेरा शरीर प्रौढ़ हो गया, लेकिन देखने वाला मैं वही हूं जिसने इस शरीर को किशोर देखा, युवा देखा और अब प्रौढ़ देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं वही हूं, इसके अंदर जो मैं बैठा हुआ चैतन्य हूं, जो मेरा मूल तत्व है, वह इन तमाम बादलों के आने जाने से, इन लहरों के आने जाने से सदा अपरिवर्तित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आगमा पाइनो नित्यः तांसी तीक्षस्व भारत। वे अर्जुन से कहते हैं कि आने जाने वाली है, अस्थिर है, अनित्य है, इन्हें तुम सहन करो। सहन करने का मतलब रोते रहने का नहीं कह रहे हैं। सहन करने का मतलब है कि हम इन्हें सबको दृष्टा भाव से देखें। सुख को, दुख को, विषाद को, हानि को, लाभ को, हानि को, प्रतिकूलता को और अनुकूलता को हम दृष्टा भाव से देखें, क्योंकि वास्तव में मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ठंड भी लगती है तो शरीर को लगती है, मैं वही का वही हूं। यदि गर्मी भी हो रही है तो शरीर को हो रही है, मैं तो वैसा का वैसा हूं। ऐसा भाव रखना तितिक्षा है, ऐसा भाव रखना दृष्टा भाव है। यह फिर मैंने धीरे से सीखा। तो आने जाने वाली परिस्थितियों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, मुझ अंतर्यामी पर प्रभाव नहीं पड़ता, मेरी चेतना पे प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अपनी धुरी पर स्थिर रहता हूं, यह मैंने सीखा। मेरे प्यारे मित्रों, जब मैंने यह सीख लिया कि मैं निर्मल हूं, मैं नित्य हूं, मैं निश्चल हूं, मेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो मुझे यह अनुभव होने लगा कि जो जगत व्याप्त निर्मल तत्व है, जो सर्वोच्च सत्ता है, मैं उसी सत्ता का एक भाग हूं। देखो मित्रों, जो सर्वव्यापी चेतना है वो ईश्वर है, लेकिन जो मेरे देह के अंदर चेतना है वह जीव है। पर देह की चेतना और सर्वव्यापी चेतना में कोई अंतर नहीं है। अंदर की चेतना और बाहर की सर्वोच्च चेतना एक ही है। जिस प्रकार से एक पावर स्टेशन से शहडोल से बिजली चली और इंदौर सब स्टेशन पर आई, तो इंदौर सब स्टेशन की बिजली और शहडोल की बिजली में कोई अंतर नहीं है, बस सब स्टेशन है। अर्थात मैं उसी परम सत्ता का ही भाग हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिवोहम हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं उस विराट का ही एक अंश हूं। मित्रों, आप स्वयं मानेंगे कि जैसे किसी तालाब में कुछ बुलबुले हैं, यदि उस बुलबुले को पता लग जाए कि मेरे अंदर का पानी वही है जो तालाब का पानी है, तो उसकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ होगी। यदि एक घड़े के अंदर की वायु को पता लग जाए कि मेरी वायु और बाहर वायुमंडल में व्याप्त वायु में कोई अंतर नहीं है, तो उसे कितना अच्छा लगेगा। वैसे ही मैंने सबक सीखा कि मेरे अंदर के चेतन तत्व और बाहर की चेतना में कोई अंतर नहीं है। मैं ही सर्वोच्च शक्ति का एक अभिन्न अंग हूं। अहम आत्मा, मैं सारे प्राणियों में व्याप्त हूं, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। उसका अनुभव करके मैं समस्त आने जाने वाली परिस्थितियों में अप्रभावित रहता हूं, निश्चल रहता हूं, निश्चिंत रहता हूं, अपने आनंद में निमग्न रहता हूं। इसी प्रकार पे मेरे मित्रों, जब मुझे ये लगने लगा कि मैं उस परम सत्ता का भाग हूं, तो जितने भी मेरे आसपास मित्र हैं या आप सब लोग इस चीज को अभी श्रवण कर रहे हैं, उनमें भी वही सत्ता है, उनमें भी वही चेतना है। जैसे बहुत सारे घड़े रखे हों, तो सारे घड़ों के अंदर का जो आकाश है, सारे घड़ों के अंदर की जो वायु है, वह वही है जो सब दूर फैली हुई है। तो मेरे अंदर की चेतना और आपके अंदर की चेतना में जरा भी फर्क नहीं है। हम सब आंतरिक मूल रूप से एक ही चेतन तत्व से आप्लावित हैं, उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। उसी की चमक मेरी आंखों में भी है, आपकी आंखों में भी है। उसी की शक्ति से मेरे कंठ से भी ध्वनि निकल रही है, उसी की शक्ति से आपके कंठ से भी ध्वनि निकलती है। भले ही बहुत सारे ऑर्नामेंट और आभूषण पड़े हों, अंगूठी हो, माला हो, पायजब हो, लेकिन उनका स्वर्ण एक ही रहता है।
बहुत सारे खिलौने पड़े हो लकड़ी के, लेकिन उनकी काष्ठ एक ही रहती है। बहुत सारी ट्यूबलाइट, बल्ब और पंखे चल रहे हो, लेकिन उनकी विद्युत शक्ति एक ही है। ऐसे ही हम लोग नाना प्रकार से, नाना रूप में, नाना नाम में दिखाई देते हो, लेकिन हम सबका मूल तत्व एक है। यह सबक मेरे को यह संसार सिखाता है, यह जीवन हमें सिखाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी चेतना और सर्वव्याप्त चेतना में कोई फर्क नहीं है, तो फिर कैसा राग और कैसी द्वेष, कैसे कोई ऊंचा और कैसे कोई नीचा, कैसे कोई निम्न और कैसे कोई उच्च। अब तो वासुदेव सर्वमिति, पूरा संसार ही चेतनामय है। और अब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बाणी। कबीरदास जी महाराज ने इतना अच्छा कहा है कि कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, और न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। हम सब लोग अलग अलग दिखाई देते हो, पर हम ध्यान रखिए मित्रों, शरीर से अलग अलग हैं, लेकिन अंतर चेतना से मेरे में और आप सब में इतना सा भी अंतर नहीं है। यही भाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबको अपना मानना, मैं आप सब में शामिल हूं और आप सब मेरे में शामिल हैं, और हम सब उस परम सत्ता में शामिल हैं। यह भाव ही ब्रह्म ज्ञान है, यह भाव ही सर्वोच्च ज्ञान है। यह भाव जिस दिन आएगा, उस दिन हमें लगेगा कि चीटी में तू नानो लागे, चीटी में तू नानो लागे, और हाथी में तू मोटो क्यों, और बण महावत ने माथे बैठो, हाकन वाड़ो तू को तू। सब और वही परम सत्ता व्याप्त है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि हर कण में, कण कण में भगवान है। मेरा यह भाव है कि हर कण ही भगवान है। ऐसा कोई भी नहीं है जो चेतना से रहित हो। मित्रों, आप मुझे बताओ कि जब कोई बच्चा मुस्कुराता है तो मुस्कुराना भगवान ही तो है। जब किसी की आंखों में चमक है तो चमक प्रभु की चमक तो है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरे कंठ में वही प्रभु तो शक्ति भरकर आपसे बोलने की प्रेरणा दे रहा है, और उस मेरे को बोलते हुए को मैं स्वयं भी तो देख रहा हूं। इस प्रकार का विशाल भाव जीवन हमें धीरे धीरे देने लगता है। और जब यह भाव हो तो हम लोग सब अपने मूल पे स्थित होते हैं। मूलतः हम सब एक हैं। एक छोटी सी चुभने वाली बात आपसे कहूं, प्राय हम सुनते हैं कि सधार्मिक वात्सल्य, इसकी जगह होना चाहिए समूल वात्सल्य, सचैतन्य वात्सल्य। हम सब लोग छोटे छोटे कुंभों में बटे हुए नहीं है, वह तो अज्ञान है। हम चेतन तत्व में एक ही हैं, इसलिए सचेतन वात्सल्य। हम लोगों में कैसे अंतर हो सकता है, ऐसा विशाल भाव यह जीवन हमें देता है। कुल मिलाकर माँ के गर्भ में जन्म लेने से जो पाठशाला में प्रवेश लिया, वहां से सीखते सीखते इस विशाल भाव को ग्रहण करना जीवन का सच्चा सबक है। यह जीवन रूपी पाठशाला हमें भले ही बंधन में प्रवेश करती हो, लेकिन मृत्यु के समय हम इस बड़े विशाल भाव में यदि आ गए हैं तो हम जीते जी मुक्त हैं, और मुक्त अवस्था में हमारी मृत्यु होना ही मोक्ष है। मेरी यह कामना है कि आप और हम सब सदा अपने केंद्र में रहें, अपने मूल में स्थिर रहें। लौकिक रूप से भले ही हमें संसार का काम करना पड़ता हो, लेकिन अंतर मन में यह भाव होना चाहिए कि हम सबका मूल एक है। हम एक ही महासागर के बुलबुले हैं, हम एक ही विशाल आकाश के कण हैं, और हम में जरा भी अंतर नहीं। यह भाव यदि हम में रहेगा तो समस्त समस्याएं दूर होगी, और हमारा अंतर्मन हमारी चेतना में स्थिर हो सकेगा। प्रभु सबको यह भाव प्रदान करे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ, और आप सब लोगों के कल्याण की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।